Hello students, I am Sonika Rumba and today I am here to teach you the universe of class 3 and subject is SST. So today we will do part 2. So previous class we did part 1 and today's class is just the continuation of the previous class. Okay. So in the previous class we just completed a topic that is the universe है ना. तो हमने यूनिवर्स पढ़ा तो यूनिवर्स क्या है और हमारा सोलर सिस्टम क्या है, हेवनली बॉडीज क्या है ना, और हमारे 8 प्लैनेट्स क्या है ना, और जो हमारा अर्थ का जो रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, ये जो 2 प्रकार के मूवमेंट्स है, ये सब हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े थे. और आज के क्लास में हमने बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी देखे थे है ना, जो बहुत डिफ़िकल्ट था. वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखेंगे, उसका मीनिंग देखेंगे, क्या है उसका मीनिंग, और फिंगर ब्लैंक्स देखेंगे एंड फिंगर ब्लैंक मैच द कॉलम्स है ना, एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है एंड क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे, और उसमें से हम सेल्फ मेड क्वेश्चन में भी देखेंगे. ओके. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्ड मीनिंग से, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट मीनिंग भी थे है ना, और डिफिकल्ट वर्ड्स थे जिसके मीनिंग आप लोग को समझ में नहीं आ रहा था. तो इसका मीनिंग क्या है वो हम देखेंगे. सो नंबर 1 पर है एक्सप्लोजन. नंबर 1 इज एक्सप्लोजन. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्लोजन? ब्लास्ट, यानी कि बहुत बड़ा धमाका होना. एक्सप्लोजन यानी कि ब्लास्ट होना, बहुत बड़ा धमाका. नंबर 2 अप्रोक्सीमेटली, ऑलमोस्ट, ठीक है, परफेक्टली नहीं, ऑलमोस्ट, अप्रोक्सीमेटली का मीनिंग है ऑलमोस्ट. नंबर 3 सैटेलाइट्स, एंड मीनिंग ऑफ सैटेलाइट इज अ मून और अदर स्मॉलर बॉडी ऑर्बिटिंग अ लार्जर वन. सैटेलाइट क्या है? एक मून या फिर स्मॉलर बॉडी से है ना, ऑर्बिटिंग अ लार्जर वन है ना, इसे बोलते हम सैटेलाइट. मियरली, ओनली, यानी कि सिर्फ एक, देयर इज नो एनी अदर ऑप्शन, ओनली वन, मियरली, ओनली, ठीक है. नंबर 5 डेंसर, यानी कि इंटेंसिव, यानी कि बहुत डेंस, बहुत ज्यादा डेंस, इंटेंसिव, ठीक है. नंबर 6 appears, and the meaning of the appears is come out, यानी कि देखना, come out है ना, meaning of appears is come out. And number 7 is companions, and the meaning of companions is fellow, FELLOW, fellow. Number 8 particles, and the meaning of particles is a tiny piece of anything, यानी कि बहुत छोटा पीस, ठीक है. टाइनी पीस ऑफ एनीथिंग, किसी का भी टुकड़ा हो, बहुत छोटा जो टुकड़ा होता है उसे हम बोलते हैं पार्टिकल्स. नंबर 8 सलाइन, SALINE, सलाइन, एंड द मीनिंग ऑफ सलाइन इज सॉल्टी, SALTY, सॉल्टी. नंबर 9 कंटिनेंट्स, एंड द मीनिंग ऑफ कंटिनेंट्स इज मेनलैंड, जहाँ कंटिनेंट्स जहाँ पर रहते हैं हम लोग है ना, कंटिनेंट्स यानी कि मेनलैंड. नंबर 10 इज स्टेशनरी, एंड द मीनिंग ऑफ स्टेशनरी इज स्टेबल, यानी क्या है, मीनिंग स्टेबल है स्टेशनरी का, ठीक है. सो दिस इज आवर वर्ड मीनिंग. तो एक बार हम फिर से देखते हैं. मीनिंग ऑफ एक्सप्लोजन इज नंबर 1 ब्लास्ट. नंबर 2 मीनिंग ऑफ अप्रोक्सीमेटली इज ऑलमोस्ट. नंबर 3 मीनिंग ऑफ सैटेलाइट इज अ मून और अदर स्मॉलर बॉडी orbiting of larger ones. Number 4 is merely, and the meaning of merely is only. Number 5 is denser, and the meaning of the denser is intensive. And after that, number 6 appears, and the meaning of appears is come out. Number 7 companions, and the meaning of companions is fellow. Number 8 particles, and the meaning of particles is a tiny piece of anything. Number 8 saline, and the meaning of saline is salty. Number 9 continents, and the meaning of the continents is mainland. And number 10 is stationary, and the meaning of stationary is stable. Okay, so this is a word meaning. So now we will move towards the self-made question and answer. तो हम सेल्फ मेड क्वेश्चन आंसर देखेंगे. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हेवनली बॉडीज. हेवनली बॉडीज क्या है, ये हमने किए थे लास्ट क्लास में है ना, जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे थे. तो अभी इधर क्वेश्चन है व्हाट इज हेवनली बॉडी. तो हेवनली बॉडी क्या है? द सन, द मून
and all the stars in the sky are heavenly bodies. So heavenly bodies क्या है? सन, मून एंड जो भी स्टार्स है हमारे स्काई में है ना, ये सब कुल मिला के क्या बनता है? हेवनली बॉडीज. नंबर 2, व्हाट इज कॉस्मोलॉजी. तो ये कॉस्मोलॉजी क्या है? अब हम यूनिवर्स के टॉपिक पर बात कर रहे हैं ना, यूनिवर्स में क्या क्या होता है, क्या क्या है ना. तो कॉस्मोलॉजी क्या है? कॉस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी. तो जो भी यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं ना, जो स्टडी ऑफ यूनिवर्स, उसे हम बोलते हैं कॉस्मोलॉजी. नंबर 3, व्हाट इज द होम ऑफ आवर प्लैनेट. तो हमारा प्लैनेट है, अर्थ है ना, इसका होम क्या है? एंड द होम इज द मिल्की वे गैलेक्सी इज द होम ऑफ आवर प्लैनेट. कौन है? मिल्की वे गैलेक्सी. नंबर 4, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन सोलर सिस्टम. तो सोलर सिस्टम में कितना प्लैनेट है ना? हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर? देयर आर 8 planets in solar system. So कितने planets है? 8 planets. So question number 5, how many satellites are there in solar system. तो हमारे यूनिवर्स में, हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्रकार के सैटेलाइट है? So there are nearly 180 satellites in solar system. So nearly कितना सैटेलाइट है कुल मिला के? 180 satellite. What is the only source of heat and light. तो हमें जो सोलर सिस्टम में क्या है, एक ओनली सोर्स है जहां पर हीट एंड लाइट का एक सोर्स, एक माध्यम है. कौन है वो? द सन इज द ओनली सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट. एंड आफ्टर दैट नंबर 7 इज who is the center of solar system. तो कौन है सेंटर? सोलर सिस्टम का जो सेंटर है वहां पर कौन है? द सन. द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. एंड आफ्टर दैट नंबर 8, डू प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन. सो प्लैनेट्स जो सन है उसके बगल में घूमता है? नहीं घूमता है ना? यस, सॉरी, आई एम सो सॉरी. यस, so yes, planet revolve around the sun. So do planets revolve around the sun? Yes, answer is yes, planet revolve around the sun. Number 9, which is the biggest planet in solar system. तो सोलर सिस्टम का सबसे बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर. जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम. सो क्या है? जुपिटर. Why is Venus planet called the morning and evening star? So ये जो वेनस प्लैनेट है उसे हम क्यों मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार बोलते हैं? आंसर है Venus is called the morning and evening star because as it appears bright to us from the earth. So हम अर्थ से जब आप लोग सुबह उठ के या फिर शाम को आप देखते हो तो इतना बड़ा स्टार दिखता है स्काई में, है ना, विच इज सीन जस्ट लाइक स्टार. स्टार जैसे ही देखता है पर वो स्टार नहीं है, वो क्या है? वेनस है. इसीलिए तो वेनस को क्या बोलते हैं? मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार. सो दिस इज आवर सेल्फ मेड क्वेश्चन. And now before proceeding further, let's have a quick revision of this self-made question and answer. एक बार हम फिर से देखते हैं self-made question and answer. Number 1, what is heavenly bodies? Answer is the sun, the moon and all the stars in the sky are heavenly bodies. Number 2, what is cosmology? Answer is the study of the universe is known as cosmology. Number 3, what is the home of our planet? The Milky Way galaxy is the home of our planet. Number 4, how many planets are there in solar system? Answer is there are 8 planets in solar system. How many satellites are there in solar system? तो सैटेलाइट कितने प्रकार के हैं, कितने हैं, है ना, सोलर सिस्टम में? There are nearly 180 satellites in solar system. Number 6, what is the only source of heat and light? तो heat and light का only source क्या है? The sun is the only source of heat and light. Number 7, who is the center of the solar system? क्या है center में? The sun is the center of the solar system. Number 8, do planets revolve around the sun? Answer is
yes, planet revolve around the sun. So number 9, which is the biggest planet in solar system? Answer is Jupiter is the biggest planet in solar system. And the last one, that is number 10, why is Venus planet called the morning and evening star? And the answer is Venus is called the morning and evening star because as it appears bright to us from Earth. Okay. So this is our self-made question. Now we will move towards the multiple choice question. तो अब हम multiple choice question देखेंगे. Take the correct answer. तो इसके अंदर में ये रहा क्वेश्चन एंड दिस वन इज आवर आंसर है ना. ये क्वेश्चन है और ये आंसर है और जो भी सही आंसर है उन्हें आप लोग को इस तरह से टिक करना पड़ेगा. ठीक है. बट ओनली द राइट आंसर. एंड द वन इज द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी इज. तो हमारे गैलेक्सी का नाम क्या है? द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी इज ए बिग बैंग. बिग बैंग तो नहीं है. बी एंड्रोमेडा नहीं है. एंड नंबर सी इज मिल्की वे. तो ये हमने अभी भी सेगमेंट क्वेश्चन में पढ़ा था है ना. तो व्हाट इज द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी? नंबर सी मिल्की वे. ओके. सो नंबर 2, द ओनली सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट इन द सोलर सिस्टम. तो सोलर सिस्टम में हीट एंड लाइट का ओनली सोर्स क्या है? नंबर ए प्लैनेट, नंबर बी स्टार्स एंड नंबर सी सन. तो सोलर सिस्टम में ओनली हीट एंड लाइट का सोर्स कौन सा है? नंबर सी सन. SUN सन. ओके. तो नंबर 3, द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन. सो कौन सा प्लैनेट है बहुत क्लोज है सन का है ना. सन के बगल में बहुत क्लोज है. नंबर ए इज मर्क्यूरी, बी इज अर्थ एंड नंबर सी इज मार्स. इसमें आंसर कौन आता है? सबसे बगल में कौन है? मर्क्यूरी. MERCURY मर्क्यूरी. एंड नंबर 4, द पाथ ऑफ OF द पाथ ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज कॉल्ड. तो ये जो प्लैनेट का पाथ है जो है ना अराउंड द सन, उसे हम क्या बोलते हैं? नंबर ए इज ऑर्बिट, नंबर बी रोटेशन एंड नंबर सी रिवोल्यूशन. तो क्या है? नंबर ए ऑर्बिट. ओके. सो दिस इज आवर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर लेट्स हैव अ little bit of quick revision of this multiple choice question. Now one is the name of our galaxy is C, Milky Way. Number 2, the only source of heat and light in the solar system is, क्या है only source? C, sun. Number 3, the planet closest to the sun. कौन सा planet है बहुत close है sun के? Number A, Mercury. Number 4, the path of a planet around the sun is called, क्या है path of this planet around the sun? Number A, orbit. Okay, so now we are done with the multiple choice question. Now we will move towards the fill in the blanks. तो यहाँ पर blanks है और यहाँ पर जो भी blank है आप लोग को आंसर लिखना पड़ेगा यहाँ पर. Number 1 is the Milky Way is also known as the dash. तो Milky Way को हम क्या भी बोलते हैं? What is the other name of Milky Way? आकाश गंगा. AKASH आकाश, GANGA गंगा. So what is the other name of Milky Way? आकाश गंगा. Number 2, the biggest member of the solar system is. तो हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बिगेस्ट मेंबर कौन सा है? आंसर इज सन. SUN सन. नंबर 3, देर आर डैश प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम. तो सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट है? देर आर 8 प्लैनेट. EIGHT 8. Number 4, the smaller companions of the planets are there. ये जो smaller companions होते हैं planets के है ना, जितने भी planets है सोलर सिस्टम में सबके पास smaller companions होते हैं.
है ना, हमारे अर्थ के पास भी है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? आंसर इज सैटेलाइट। इसे हम सैटेलाइट बोलते हैं, SATELLITE, सैटेलाइट। सो नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ कौन सा है? मून। तो मून क्या है अर्थ का? सैटेलाइट। नंबर 5, द यूनिवर्स कंटेन 1000 ऑफ डैश। तो यूनिवर्स क्या कंटेन करते हैं? 1000 ऑफ क्या कंटेन करते हैं? स्टार्स। STARS, stars. The universe contains thousands of stars. Okay, so now we are done with the fill in the blanks. So before proceeding further, let's have a quick revision of this fill in the blanks also. The Milky Way is also known as the Akashganga. Number 2, the biggest member of the solar system is the Sun. Number 3, there are 8 planets in the solar system. And number 4, the smaller components of the planets are their satellites. And number 5, the universe contains thousands of stars. So now we are done with the fill in the blanks, and now we will move further to the match the columns. So now we will look match the columns है ना, और ये रहा हमारा कॉलम, और ये जो ये A है, ये रहा आपका क्वेश्चन वाला कॉलम्स, और ये है बी, और यहाँ पर आप लोग का आंसर होगा, है ना। और जब आप मैच द कॉलम करोगे इस तरह से मत कीजिए, क्योंकि बहुत गंदा हो जाएगा। अगर इसका आंसर ये है, अगर इसका आंसर ये है, तो अगर आप लोग ऐसे ड्रॉ करोगे तो बहुत गंदा हो जाएगा और आप लोग को पढ़ने में भी मज़ा नहीं आएगा। इसलिए जब भी आप लोग पढ़ते हो तो नंबर लिखना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है, जब आप लोग मैच द कॉलम करोगे। तो नंबर 1 इज बिगेस्ट प्लैनेट। तो बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा है? सैटर्न, बी वेनस, सी मार्स, डी नेपच्यून, ई जुपिटर। सबसे बिगेस्ट प्लैनेट क्या है? बिगेस्ट प्लैनेट इज जुपिटर। 1 का आंसर है, 1 का आंसर है ई, तो इसके पास हम लिखेंगे 1। इस तरह से आप लोग को नंबर लिखना पड़ेगा। नंबर 2 इज रेड प्लैनेट। तो रेड प्लैनेट कौन सा है? ए सैटर्न, वेनस, मार्स, नेपच्यून। तो रेड प्लैनेट कौन सा है? मार्स। सो 2 का आंसर है सी, तो आप इसके पीछे लिखेंगे 2। एंड नंबर 3 इज 8, यानी कि 8th प्लैनेट कौन सा है? सैटर्न, वेनस, नेपच्यून। तो कौन सा है 8th प्लैनेट? 3 का डी है, तो इसके पीछे हम लिखेंगे 3। ओके, सो नंबर 4 रिंग। रिंग प्लैनेट कौन सा है? सैटर्न और वेनस। सिर्फ 2 ही बचा है, तो 2 में एक ही होगा, है ना। तो कौन सा है 2 में? सैटर्न। सो हियर वी विल राइट 4। नंबर 5 मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। सो मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कौन सा है? सिर्फ एक ही बचा है, वेनस, सो यही होगा आंसर, है ना। सो दिस इज आवर मैच द कॉलम। तो एक बार हम फिर से देखते हैं। बिगेस्ट प्लैनेट जुपिटर, रेड प्लैनेट मार्स, 8th प्लैनेट नेपच्यून, रिंग प्लैनेट सैटर्न, एंड मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार हुआ वेनस। ओके, सो नाउ वी आर डन विद द मैच द कॉलम। तो अब हम लिखेंगे नेम द फॉलोइंग। तो आप लोग को यहाँ पर नेम लिखना पड़ेगा, ठीक है। वी हैव टू राइट नेम ओवर हियर, एंड 1 इज हेवनली बॉडीज। तो आप लोग को हेवनली बॉडीज का सिर्फ 3 नाम लिखना पड़ेगा, और वो क्या है? द सन, द मून, एंड नंबर 3 में क्या होगा? द stars. So, what is the 3 names of heavenly bodies? The sun, the moon, and the stars. And number 2 is Big Bang created. So, जब ये Big Bang हुआ था, है ना, इतना बड़ा धमाका हुआ था, तो उससे क्या क्रिएट हुआ था? स्टार्स क्रिएट हुआ था, है ना, प्लैनेट्स क्रिएट हुआ था, गैलेक्सीज क्रिएट हुआ था।
सो बिग बैंग के वजह से क्या क्या क्रिएट हुआ था? स्टार्स, प्लैनेट्स एंड गैलेक्सीज. ओके, सो नंबर 3, टू मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट, PLANETS, प्लैनेट. सो प्लैनेट्स का दो मूवमेंट क्या है? यहाँ पर सिर्फ दो ही लिखना पड़ेगा क्योंकि प्लैनेट्स के पास सिर्फ दो ही मूवमेंट है ना. यहाँ पर गलती से दूसरा लाइन हुआ है, ये नहीं करना है आप लोग को, सिर्फ दो ही मूवमेंट लिखना है. तो प्लैनेट्स का दो मूवमेंट क्या है? क्या है? एक रहा रोटेशन एंड दूसरा रहा रिवोल्यूशन. ओके, सो दिस इज द टू मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट. ओके, तो एक बार हम फिर से देखते हैं. हेवनली बॉडीज के अंडर में क्या आएगा? द सन, द मून एंड द स्टार्स. एंड नंबर 2 इज बिग बैंग. सो बिग बैंग क्रिएटेड व्हाट? स्टार्स एंड planets and galaxies. And number 3, two movement of the planets क्या है? Rotation and revolution. Okay, so now we will move towards the answer the following questions of this topic. तो हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे. एंड नंबर 1 पर है व्हाट इज अ यूनिवर्स. तो अब हम यूनिवर्स के टॉपिक में पढ़ रहे हैं ना, तो यूनिवर्स क्या है? ठीक है, तो यूनिवर्स क्या है वो देखेंगे. आंसर इज the universe is the totality of everything that exists, such as sun, the moon, stars and the planet and the galaxies. तो यूनिवर्स क्या है? कुल मिला के ये जो हमारे सन है, मून है, स्टार्स है, प्लैनेट्स है, गैलेक्सीज है ना, ये सब मिला के बनता है यूनिवर्स. ओके, सो आफ्टर सेकंड क्वेश्चन, आफ्टर दैट सेकंड क्वेश्चन इज डिफाइन रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. तो आप लोग को रोटेशन एंड रिवोल्यूशन है ना, ये जो टू मूवमेंट्स है प्लैनेट्स का है ना, तो ये रोटेशन एंड रिवोल्यूशन को आप लोग को डिफाइन करना पड़ेगा. रोटेशन एंड द आंसर इज द स्पिनिंग ऑफ द प्लैनेट ऑन इट्स इमेजिनरी एक्सिस इज नोन एज रोटेशन. यानी कि स्पिनिंग ऑफ द प्लैनेट्स एक ही जगह में रह के जब स्पिन करते हैं प्लैनेट्स है ना, उसे हम बोलते हैं रोटेशन. एंड रिवोल्यूशन, व्हाट इज रिवोल्यूशन? The movement of the planet around the sun along with its elliptical and fixed orbit is known as revolution. तो रोटेशन रहा सिर्फ एक ही प्लेस में बैठ के घूमना, एक ही प्लेस में है ना, विदाउट चेंजिंग इट्स प्लेस, तो वो रहा रोटेशन. और ये जो रिवोल्यूशन है सन के बगल में घूमना, अपने आपका जो ये इलिप्टिकल एंड फिक्स ऑर्बिट होता है ना अर्थ के, वहीं पर घूमना, तो उससे हम बोलते हैं रिवोल्यूशन. ओके, ये रहा रोटेशन एंड रिवोल्यूशन का डेफिनेशन. एंड आफ्टर दैट नेम द प्लैनेट विच इज ब्लू इन कलर. तो कौन सा प्लैनेट है जो ब्लू कलर में होता है? सॉरी, यहां पर होगा आप लोग का अर्थ. द अर्थ इज द प्लैनेट. The earth is the planet which is blue in color. So कौन सा planet blue color के होते हैं? Earth. Earth is the planet which is blue in color, क्योंकि हमारे अर्थ में बहुत ज्यादा वाटर बॉडीज है ना, इसकी वजह से. नंबर 4 इज व्हाट इज बिग बैंग थ्योरी. तो बिग बैंग थ्योरी क्या है? आंसर इज there was a big explosion or a big bang and a huge fireball was created. This incident is known as a big bang theory. तो बिग बैंग थ्योरी क्या है? एक इंसिडेंट हुआ था जहां पर इतना बड़ा धमाका हुआ था है ना, there was a big explosion, जिसकी वजह से इतना बड़ा आग का गोला क्रिएट हुआ था. और जब और ये जो इंसिडेंट हुआ था है ना, जो ब्लास्ट हुआ था, इसे हम बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी. ओके, सो व्हाट इज बिग बैंग थ्योरी? देयर वाज अ बिग एक्सप्लोजन और अ बैंग एंड अ ह्यूज फायरबॉल वाज क्रिएटेड. दिस इंसिडेंट इज नोन एज बिग बैंग थ्योरी. एंड नंबर 5, व्हाट डज द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ. तो सोलर सिस्टम क्या किस से बनता है ना? व्हाट डज सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ? आंसर इज the solar system consists of the sun. So solar system क्या कंसिस्ट करता है? sun. ठीक है.
Here and there is. So by mistake I have written only half. The answer is, what does solar system consist of? The solar system consists of the सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन, है ना। और सन के बाद क्या भी होता है सोलर सिस्टम में? प्लैनेट्स, PLANETS, प्लैनेट्स, है ना। सन, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, and other heavenly bodies. So, what does solar system consist of? The solar system consists of the sun, planets, satellites and the other heavenly bodies. Okay? So, question number 6. Why is Mars called the red planet? So, Mars को क्यों हम red planet बोलते हैं? Answer is, the Mars is called the red planet. हम Mars को red planet बोलते हैं because it consists of clay rich in iron. क्योंकि Mars के पास clay है जो iron में बहुत rich है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड आर्गन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। तो इसके वजह से ये जो केमिकल्स है, जो आयरन से है ना, ये क्ले होने के वजह से मार्स रेड कलर का दिखता है और इसलिए हम मार्स को रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। ओके, नंबर 7, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दी आकाशगंगा। आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे, है ना। आकाशगंगा एंड मिल्की वे बोथ आर सेम। सो आप लोग को यहाँ पर अगर मिल्की आकाशगंगा के जगह पे अगर आप लोग को मिल्की वे मिलता है तो आप लोग मिल्की वे की आंसर लिखेंगे। आकाशगंगा है तो वो भी मिल्की वे का ही आंसर होगा, कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। सो यू हैव टू राइट शॉर्ट नोट ऑन द आकाशगंगा एंड द आंसर इज द मिल्की वे गैलेक्सी इज द होम ऑफ आवर प्लैनेट। सो हमारा प्लैनेट अर्थ का होम है मिल्की वे एंड एवरीथिंग वी सी इन द स्काई इज अ पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। सो हम स्काई में जो भी देखते हैं, सन, स्टार्स, मून, जो भी देखते हैं ये सब मिल्की वे का पार्ट है, मिल्की वे गैलेक्सी का। एंड मिल्की वे गैलेक्सी इज नोन ऑल्सो नोन एज आकाशगंगा और मिल्की वे को हम ओके। सो दिस इज द शॉर्ट नोट ऑफ द आकाशगंगा। नेम द प्लैनेट अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो आप लोग को यहाँ पर डिस्टेंस दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम द सन सबसे क्लोज में क्या है? मर्क्यूरी, वेनस, उसके बाद अर्थ, मार्स, जुपिटर। ओके, सो नेम द प्लैनेट अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन क्या है? मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। Okay, so this is our question number 8. So now we are done with the exercises question answer. So we will do little bit of quick revision. Number 1 is, what is the universe? Answer is, the universe is the totality of everything that exists such as the sun, the moon, the stars, the planets and the galaxies. Number 2, define rotation and revolution. Rotation, the spinning of the planet on its imaginary axis is known as rotation. Number 3, second one is revolution, the movement of the planet around the sun along its elliptical and fixed orbit is known as revolution. Number 3, name the planet which is blue in color. Answer is, the earth is the planet which is blue in color. Number 4, what is the Big Bang theory? Answer is, there was a big explosion or a bang and a huge fireball was created. This incident is known as a Big Bang theory. And number 5, what does the solar system consist of? Answer is, the solar system consists of the sun, planets, satellites and other heavenly bodies.
Number 6. Why is Mars called the red planet? Answer is, the Mars is called the red planet because it consists of clay rich in iron, carbon dioxide, argon, nitrogen, etc. Number 7. Write a short note on the Akashganga, and the answer is, the Milky Way galaxy is the home of our planet. Everything we see in the sky is a part of the Milky Way galaxy. Milky Way galaxy is also known as Akashganga. Okay, and the last question of this topic, that is, name the planet according to their distance from the sun. According to the distance from the sun, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter. Okay, so now we are done with the question and answer, what meaning of this topic. So now we are done with this topic, that is the universe. So next class we will do next topic. Okay, so thank you students.